सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे ही लोकप्रिय, आप सभी के दिलों में कहीं ना कहीं चुभन पैदा करने वाले आज के एपिसोड से विशेषकर दुख की खबर आज लेकर आए हैं सारद जय जिनेंद्र के साथ। अनादि निधन शाश्वत तीर्थ श्री सम्मेश शिखर जी, जहाँ पर पुराने समय में लोग वंदना करने आते थे तो ये सोच के आते थे अगर वापस आ गए तो बहुत अच्छा और चले गए ऊपर तो बहुत बहुत अच्छा। और ऐसे ही इस बार भी शुक्रवार सुबह की तो बात है, 3 बजे वंदना करने चले थे, गंधर्व नाला भी नहीं पहुँचे थे कि हृदय की गति रुक गई, सांस रुक गई और स्वर्गवास हो गया। सागर के थे, लगभग 55-60 की उम्र होगी, कैलाश चंद जैन जी सब परिवार सब रिश्तेदारों के साथ आए थे। पर यह पहली घटना नहीं है जो आज हम बता रहे हैं आपको। ऐसी वंदना में अक्सर यहाँ पर हो जाती है। सुविधाओं के नाम पर बहुत बड़ा शून्य है हमारे पास, दावे बहुत हैं, जब आती है बात तो बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। भ्रष्टाचार, वसूली, इस तरीके से परेशान करना आज यहाँ पर जैसे हमारे रग रग में समा गया है। चाहे व्यवस्थाओं के नाम पर हमारी कमेटियाँ हों, चाहे डोली वाले हों, चाहे पुलिस वाले हों, चाहे प्रशासन वाले हों, हर कोई अपनी कीमत मांगता है। अरे लाश के ढेर पर एक कीमत वसूली जाती है। आज सबसे बड़ा दर्द यह होता है। कैलाश जी चले गए, असमय चले गए। कांच का मंदिर है ना बड़ा बाजार में, बस उन्हीं के पास रहते हैं। कितने खुशी से आए थे वो, अपनी पत्नी को लेकर आए थे, बेटा और बहू को लेकर आए थे। जिस बेटी की शादी हो गई है दामाद के साथ आए थे, और भी रिश्तेदार आए थे, सागर से, गुना से, 3-4 जगह से सब मिल के आए थे। 3 दिन पहले आए थे और सोचा था कि यहाँ आके कितनी भव्य यात्रा करेंगे, एक जीवन का मंगल करेंगे। और कहते हैं उसमें एक की सांस छूट जाती है, और ये सांस टूट जाती है और बचाने वाला दूर दूर तक कोई नहीं दिखता है। 3 बजे चले, लगभग 2:30 बजे के लिए यात्रा की जैसे हमें सूचना दी गई। आज जो बता रहे हैं चैनल में आपको पूरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बता रहा है। और जिसने बचाने की कोशिश की, कहते हैं कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर फरिश्ते भी नजर आते हैं। ऐसे ही एक फरिश्ता था राहुल पूरी टीम के साथ। आज वही बात आपके सामने बिल्कुल सुनाते हैं। एक दर्दनाक है, दिल में चुभती है, हाय हाय निकलती है। हाय हमारी व्यवस्थाएं कैसी हैं, हाय हमारी पुलिस कैसी है, हाय हमारा प्रशासन कैसा है, और हाय हमारी सरकार कैसी है। इस बड़े तीर्थ पर भी सबके साथ मजबूरी की ऐसे हादसे में भी सबको शर्मसार कर देती है। आगे बढ़ने से पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। यह मुनि सेवा ग्रुप, सर्वोपरि ग्रुप जो है सिलवानी में रायसेन जिले के अंदर है। ये इसके अंदर 120 युवा हैं। कोई 10वीं पढ़ रहा है, कोई 11वीं पढ़ रहा है, कोई 12वीं पढ़ रहा है, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है। एक आध इसमें ऐसा है जो MA पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके हैं। इन युवाओं का है जज्बा है इनके अंदर, ना पंथ देखते हैं ना संत देखते हैं, एक युवा के रूप में इकट्ठे होकर चलते। इन्हीं में से 10 लोगों को कारवा गया था, ऋषि जी ने बताई जानकारी। और फिर हम राहुल के पास पहुंच गए, जिनके सामने पूरा कहते हैं यह चित्र छाया हुआ था। इनमें से 10 लोग यह जो हैं जो उस दिन वंदना कर रहे थे। 3 दिन पहले यहाँ पर आए थे और उस दिन वंदना की तैयारी इन्होंने 3 बजे शुरू करी। यह 10 बच्चे चले दिए यात्रा के अंदर। और फिर गंधर्व नाला से महज 500 मीटर दूरी थी कि इन्होंने देखा कि एक अधेड़ व्यक्ति जमीन पर औंधे पड़े हैं। ठिठक गए बच्चे, जाने वाले अफसोस देखिए, लोग यात्रा कर रहे हैं, एक लेटे पड़े हैं, औंधे पड़े हैं, किसी को चिंता नहीं रेत के अंदर भाई क्यों पड़े हैं। अरे एक जैन भाई है, वंदना करने आया है, कम से कम कुछ तो देख लो। ये 10 ठिठक गए। राहुल आगे बढ़ा, उन सब में सबसे बड़े हैं, MCOM कर चुके हैं, किराने का व्यापार है। इन्होंने देखा, नब्ज पकड़ी, नब्ज मिली ही नहीं, हृदय पे हाथ रखाया, धड़कन दिखी नहीं, शरीर पूरा ठंडा हो गया था। अंकल बेहोश जले हुए थे, गिरे हुए थे। तो हाँ बेहोश जले मिले हम लोगों को। हाँ। लड़के साथ में थे, 10 लड़के। तो मैं जाता हूँ, मैंने जाके पहले तो अंकल की नाड़ी देखी। हाँ। तो नाड़ी देखी तो एकदम बंद थी, कुछ नहीं था, नाड़ी चली नहीं रही थी, बिल्कुल ही सांस नहीं थी मतलब। हाँ बिल्कुल सांस नहीं। तो मैंने सीना देखा, सीने पे देखा तो धड़कन भी नहीं थी, बॉडी एकदम ठंडी पड़ने लगी थी। ठीक है, फिर मैंने इनके सीने पे प्रेस किया हाथ से। तो फिर मैंने देखा हाथ मार से, फिर मैंने बॉडी को टच किया तो ठंडी हो गई थी नाड़ी। फिर देखी मैंने, नाड़ी में कोई हलचल नहीं थी। ठीक है, मैंने समझ गया कि मतलब कुछ भी नहीं है। घबरा गए, आसपास कोई नहीं था। थोड़ी देर में
उन्हीं अधेड़ व्यक्ति की पत्नी भी आई। देखकर धक्का सा लग गया। अरे उसके बाद और शर्मसार घटना तब होती है जब कहते हैं उनका पत्नी जी का मोबाइल काम नहीं कर रहा, नेटवर्क होता नहीं है, दिक्कत आ रही थी, पर वहाँ कुछ का नेटवर्क होता है। उन्होंने एक दो अपने वंदना मार से भाइयों से पूछा, भाई ज़रा आपके मोबाइल में नेट वर्क आ रहा हुआ, मैं अपने किसी रिश्ते से बात कर लूँ, क्योंकि साथ में मालूम है ना बेटा भी है, बेटी भी है, बहू भी है, दामाद भी है और भी रिश्तेदार भी हैं, किसी को तो बुला लूँ मैं इस समय। लेकिन अफसोस देखिए, लोगों ने देखा, अनसुना करके बढ़ते गए। फिर एक व्यक्ति ने दिया, इन्होंने बुलाया, संपर्क किया, बेटे को बुलाया, बेटा ऐसा तेरे पिता के साथ हो गया। उधर राहुल की बात, राहुल ने कहा अब आप 10, उसने सबके चेहरे देखे, 10 के 10 के चेहरे देखे, उन सब के जो वहाँ थे सबके चेहरे छोटे छोटे, कैसे कर पाएंगे हम सब। उसने डोली वाले को बुलाया कि भाई इनको नीचे ले जाना है। देखिए ना जान ना पहचान, फिर भी बनते हैं फरिश्ते, लगते हैं जैसे भगवान। उन्होंने डोली वाले को कहा भाई इनको नीचे ले जाना है, जल्दी ले जाना है, 3-3.25 किलोमीटर हुए हैं अभी तक, नीचे उतार दो जल्दी, कम से कम जान बच जाए, शायद ऐसा हो जाए। डोली वालों को देखिए जो 5 पैसे बोलते हैं, उन्होंने पूरी वंदना कर रहे हैं, 27 किलोमीटर लेते हैं 6-7 हज़ार रुपये, वो कहते हैं 25,000 रुपये लेंगे नीचे उतारने के। आज हमारी हालत 25,000 वंदना करते हुए आदमी घबरा गए। पैसा एक जेब में नहीं, बार्गेन किया। राहुल ने कहा, उन्होंने कहा 20,000। अब तो हालत ख़राब हो गई है, चढ़ रहे थे, ठंड थी, पसीना आ रहा था चेहरों पर, क्या करें। फिर उसने दिमाग लगाया, सबके चेहरे देखकर उसने कहा भाई तेरी जो डोली है तू हमें डोली दे दे, इसका तू किराया क्या ले लेगा। डोली वाले कितने होशियार होते हैं, कहते तुम नीचे लेके जाओगे 1 घंटा लगेगा, 10,000 रुपये लेंगे। गजब की बात, 4 लकड़ी के ऊपर ले जाने के लिए 10,000 कीमत वसूलने की। फिर भी बार्गेन किया राहुल ने, 5,000 रुपये बस तय हुआ। उसकी किस्मत थी उस दिन बटुए में, वंदना में उसने 5,000 रखे थे। उसने कहा कि भैया नीचे दे दूंगा, तुम पहुंचाओ से। कहते इस हाथ पहले पैसे रख, तब तेरे इसके डोली के लिए हम देंगे। ऐसी बात, आप हमारी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, राहुल भैया से सुनिए उसी के मुख से जो उन्होंने चैनल महालक्ष्मी को बताया। डोली वालों से पूछा, हाँ भैया कितना पैसा लोगे नीचे ले जाने का, तो डोली वाले बोलते हैं 25,000 रुपये। 25,000 रुपये? हाँ 25,000 रुपये लेंगे नीचे ले जाने का। अच्छा। मैंने हिसाब किताब से बताओ, 20,000 रुपये लगेगा। अच्छा, बार्गेन करने पर 20,000 बोले? 20,000 बोलेंगे बार्गेनिंग करने पर। हमने ठीक है। अच्छा मैंने एक काम करो, डोली कितने की दोगे? हाँ। डोली उनने ज्वाइंट करके रख ली थी डोली। अच्छा। डोली उनने हाँ बांध के रख ली थी उनने डोली। तो हमने डोली का कितना पैसे लोगे? तो कर लगे 10,000 रुपये, अकेली डोली का किराया 10,000 रुपये। मैंने पागल हो रहा होगा। फिर हिसाब के साथ मतलब लगा लगोगे तो 5,000 रुपये में डोली का तय हुआ। 5,000 रुपये हमने उनको दिए। और सुनिए, डोली जब तक करने दी, जब हमने उनको पैसा दे दिया। अच्छा डोली के पैसे एडवांस दिए आपने? हाँ डोली हमने कहा नीचे चल के दे देंगे पैसे के लिए। हाँ पहले पैसा दो। घड़ी लगभग 5 बजा चुकी थी, 5:15 के लगभग थे। माता आ गई थी, घबरा रही थी, हाथ पैर फूल रहे थे बेचारी के। और उन्होंने क्या करा, एक बाइक वाले को बुलाया, उसको पीछे बिठाया, कहा माता जी आप नीचे जाओ, हम पहुंचते हैं। बेटे को कहा, बेटे में भी इतना सामर्थ्य नहीं था, पिता की हालत देख के हर कोई रोने को तैयार था। उसने बिठाया कि तुम आगे चलो, हम डोली लेके चलते हैं। 10 युवा बच्चे, वजन नहीं कभी सूखा के चौक, ये डोली उठाते कैसे हैं। वह 4-4 2-2 करके चलते गए। अब वह दौड़ रहे थे नीचे के लिए कि किसी तरीके से जान बच जाए। एक जान बचा ली तो समझ लेंगे आज हमने वंदना करी, उसका फल मिल गया है। बच्चे जोड़े, छोटे छोटे 10-11 के बच्चे, सोचे किस तरह डोली। वजन कह रहे थे अंकल का 80 किलो वजन था। 45 मिनट में नीचे लाए तो लाए तो कह रहे वजन बॉडी फूल के 125 किलो से लगभग भारी हो गई थी, यह उनका कहना है। कहते हम नीचे लाए, हमने देखा सरकारी अस्पताल के ताले बंद थे, यह तो हमारी यहाँ की व्यवस्था कहती है। फिर सेवायतन जोड़े, वहाँ एक लेडी डॉक्टर मिली, उसने कहा हम तो यहाँ से नहीं जाएंगे, तुम्हें लाना है, किसी को लाना है, बीमारों को छो यहाँ लेकर आओ। बेचारे फिर भागे गए, उसके बेटे के पास गए, उनको फिर डोली से लेके सेवायतन पहुँचे। लेडी डॉक्टर ने चेक किया, नब्ज टटोली, धड़कन की, कहता बहुत देर कर दी, इनकी तो सांस छोड़े घंटों हो गए हैं। हमारी बात पे विश्वास कीजिए, राहुल की अपनी आंखों से सुन लीजिए। हम लोगों ने जब डोली उठाई थी, जब करीबन 80 के समथिंग वेट था उनका, अंकल का है। हाँ 80 kg लगभग। अच्छा 80 kg, अच्छा हाँ। और जब हम लोग नीचे पहुँचते गए, नीचे पहुँचते लगभग 125 kg उनका वेट हो गया था।
वेट बढ़ गया था इतना? बॉडी मतलब फूल गई थी इतनी, बॉडी में इतना वजन आ गया था। अच्छा। आया था ना अटैक? हाँ, उनको साइलेंट अटैक आया था, वो भी इतना तेज आया था तो वो 2-5 मिनट भी नहीं रुक पाए। अच्छा। हाँ, इतना तेज था अटैक उनको। हाँ, बस फिर हम लोग धीरे धीरे करके नीचे लेके आए। तो नीचे लेके आए तो फिर मैं पहले सरकारी हॉस्पिटल गया तो वहाँ ताले भी नहीं खोले। कितने बजे की बात है? आपसे ये लगभग है 5:30-6 बजे की बीच की बात है। सेवायतन पहुंचा तो मैंने उनसे बोला कि एक पेशेंट है, हम उनको ले आए हैं। हाँ। आप जरा चल के उनको देख लीजिए। उन्होंने कहा हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, आप यहाँ लेके आइए पेशेंट। हम अच्छा। पेशेंट वहाँ हाँ उतार के सेवायतन तक लाए, डोली पे ही सेवायतन लाए। सेवायतन में वो है लेडी डॉक्टर है, उन्होंने जैसे चेक किया तो उन्होंने बोल दिया काफी समय हो गया, उनके अंदर कुछ नहीं बचा। किसी को हार्ट अटैक आता है, यहाँ पर सांस रुकती है, चैनल महालक्ष्मी कई बार पहले जानकारी दे चुका है कि ऐसे समय में क्या करना चाहिए उस व्यक्ति को और साथ वालों को, पर आप लोग में से कहीं नहीं जान पाते। कहते हैं अगर आपने उसको एक बार वैसे एपिसोड देख लोगे 10 में से 3 की बात जान अवश्य बच जाएगी। यह डॉक्टर्स लोग भी कहते हैं, विशेषज्ञ कहते हैं। इसलिए जागरूक रहिए जो हम एपिसोड दिखाते हैं। अब तक 20 एपिसोड हम दिखा चुके हैं शेखर जी पर कि किस तरीके से यहाँ तकलीफें हैं, व्यवस्थाएं हैं, कान पर जू नहीं रखती, व्यवस्थाएं लचर होती जा रही है। अरे डोली वाले के लिए ऐसा नहीं व्यवस्था होनी है कमेटियों की। अगर किसी बीमार को किसी को लाता है तो वह निःशुल्क नीचे लेके आए, वह उसको कुछ नहीं कहे, कमेटी वाले एक मुश्त सजा तय कर ले, वह पैसा कमेटी के द्वारा दिया जाए। क्यों बार्गेन करना पड़ता है? हजारों की लूट होती है, क्या व्यवस्था नहीं बन सकती? अरे बन सकती है, पर बनाने की कोशिश कोई करेगा तब तो ना। अस्पताल बंद पड़े हैं, किस लिए? क्षेत्र कमेटी का ऑफिस खुलना चाहिए 2 बजे जब कोई यात्रा करने जाता है। अरे मेन काम तो यही है। वंदना में ऊपर से नीचे तक एक फर्स्ट एड का दफ्तर नहीं खुलता, एक कॉर्नर नहीं खुलता, एक खोमचा नहीं खुलता, केवल मोक्ष सप्ताह में 3 दिन हफ्ता खुलता है। बस हमारी यह व्यवस्था है सबसे बड़े तीर्थ पर। हम कहते हैं सरकार से ये कर दे वो कर दे, हम कुछ नहीं करना। बात अभी आगे बढ़ी है, अभी तो बात अभी यह इतना असहाय नहीं है, इतनी तकलीफ नहीं है जो अभी तक सुनी आपने। अरे अभी तो कहते हैं पिक्चर इंटरवल हुआ है, पूरी बाकी है। अब उस व्यक्ति का डेथ सर्टिफिकेट बनना है। डेथ सर्टिफिकेट प्रशासन बनाएगा, हम अस्पताल बनाएगा। अस्पताल ने कहा पहले पुलिस की मोहर तो लगवा लो। पुलिस की मोहर के लिए पुलिस थाने आते हैं, नोट करते हैं, कहते चलो आ जाओ थाने आ जाना। वह कि चलो थाने लगा देंगे मोहर। कोई व्यवस्था नहीं कि पुलिस वहीं पर डेथ सर्टिफिकेट के लिए मोहर लगा दे देता, नहीं, थाने जाते हैं। पास में ये था ना, बेटा जाता है, जीजा जाता है, राहुल जाते हैं, लड़का और जाता है, और वहाँ जाते ही कहते हैं पैसे निकालो। वो कहते किसके पैसे भैया? मोहर लगानी है, आपके सामने डेथ है, देख रहे हो आप। कहते 3000 रुपये दो वरना 9-2-11 हो जाओ। इतना स्पष्ट थाने में खुल कर आता है कि राहुल अपनी जेब से 3000 रुपये निकाल के देने को मजबूर है। यह है हमारी वसूली। अरे डेथ के नाम, जिंदा के साथ नहीं, लाश के साथ भी सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से क्या खेल होते, भ्रष्टाचार। यूं ही नहीं कहते, हमारे यहाँ कंठ कंठ तक डूबा। अब जाते हैं अस्पताल, वो कहता है कागज ले आए? कहते हाँ ले आए। 5000 दो। 5000 किस बात के? वो कहता है सारे डॉक्यूमेंट एक तरफ, जाओ ले जाओ, जो करना है कर लो, डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। गजब की बात है, पुलिस वाला 3000 वसूलता है एक मोहर लगाने के। यह सच्ची बात पे डर लेंगे 5000 रुपये यहां देने पड़ते। कितनी शर्मसार। तीर्थ क्षेत्र कमेटी को इस बात की व्यवस्था कमेटियों करनी चाहिए कि कोई व्यक्ति के ऐसा कुछ हो गया है तो वह वहां साइन करवा के दे। यह काम कमेटियों को करना चाहिए, इस तरह की व्यवस्था बननी चाहिए, पर हम नहीं। अरे वंदना करने आया है, दान दे के जाएगा, बाकी कुछ नहीं। जो तेरे भगवान भरोसे कर रही है वंदना यहाँ की आके, बच गए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आपके लिए स्वर्गवास का तमगा तो लगता ही है यहाँ पर। बस यही बात है हमारे सबसे बड़े तीर्थ पर। कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। इसके बाद वह कहते हैं हम अंतिम क्रियाएं परिवार वाले हम सागर में ही करेंगे। अब कितनों ने लूटा, डोली वाले लूटते हैं, पुलिस वाले लूटते हैं, अस्पताल वाले। अब टैक्सी की बात रह गई, यह कसर थोड़ी छोड़ेगा। सागर तक जाना है, चंद किलोमीटर जाना है, 1000 किलोमीटर हो गया है, मैं 46,000 रुपये लूंगा, एक पैसा कम नहीं। ये बार्गेन के बाद की फिगर है। पहले आप सुन लीजिए, पहले राहुल ने क्या दास्तान बताई एक बार उसके मुख से। डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के मैंने 5000 रुपये दिए अपने हाथ से। उन्होंने 5000 लिए? 5000 रुपये लिए, कह के लिए। हम लोगों ने भाव करने की कोशिश की, हम और वो उनके दामाद अंकल के। हाँ। और मेरा एक दोस्त और हम तीनों लोग गए तो वो भिनक गए।
डॉक्यूमेंट फेंक दिए, ले जाओ, कोई डेथ सर्टिफिकेट नहीं है, चले जाओ यहाँ से, लग जाओ, ऐसी बातें की उन लोगों से। आपने इसकी शिकायत वहां नहीं की? 30 क्षेत्र कमेटी में सामने जो है बिल्कुल उनका दावा होता है कि हम आज प्रमाण सागर महाराज जी से हमने की। क्षेत्र कमेटी सब मिली हुई है यहाँ पे, घूसखोरी है यहाँ पे बहुत ज्यादा, 80 से ज्यादा घूसखोरी। अब ये मानिए आप पुलिस प्रशासन के कागज, एक सील और एक साइन करने का कितना पैसा लगा होगा? अच्छा, 3,000 रुपए दे के आया हूँ मैं। किसमें? एक सील और एक साइन के, पुलिस वालों को। 3,000 वहां दिए, 5,000 वहां दिए? 3,000 वहां दिए, 5,000 वहां दिए, 5,000 डोली के दिए। अच्छा जी, मतलब खुलेआम मांगे आपसे उन्होंने? हाँ। अच्छा जी, 46,000 रुपए की कार कर रही है। भ्रष्टाचार की दुहाई देते हो, अरे शिखर जी में वंदना करने आते हो, और यहां आकर यह हालत, व्यवस्था जीरो, सुविधाएं जीरो और लूटपाट भ्रष्टाचार पूरे आकंठ तक है। फरिश्ते के रूप में, भगवान के रूप में भी आते हैं जैसे बच्चे आए। क्या था इनका? देखिए, वंदना मार्ग में और भी चढ़ रहे थे, पर ये 10 अभी चढ़े ही थे। जोश था, उमंग था, नहीं आज की वंदना वहीं रोके, यह नीचे लेके आए, अभी तक लगे हुए थे उनके साथ। दोपहर को गए प्रमाण सागर जी के पास, उन्होंने बताया। इस तरीके से हैरान हो गए महाराज जी भी, जानते थे। उन्होंने फिर शंका समाधान में शाम को सब कुछ कहा। उन्होंने कहा, अभी हम व्यवस्था करवाते हैं, शीघ्र एक शव वाहन की व्यवस्था करवा। जो सैकड़ों साल से यहाँ बैठे ना, 50 साल से ऊपर हमारी 30 क्षेत्र कमेटी, उनके दिमाग में नहीं आया। हर साल 10, 15, 20 ऐसी दुर्घटनाएं मिलती रहती हैं जो यहाँ पर ऐसी बात हो जाती है। लेकिन हमारी समितियों कोई चिंता नहीं है। फर्स्ट एड आज तक कहते कहते गला सूख गया, पर उनके अंदर जू नहीं रहेंगी आज तक कोई। उन्होंने कहा, जब बताया बच्चों ने, महाराज जी ने कहा, हम इस वंदना में 3 फर्स्ट एड के इस तरह सुविधाएं डलाएंगे। बहुत कुछ किया। एक हमारे ऊपर प्रसन्न सागर जी महाराज हैं, वो खुलवाते हैं ताले, वो कायाकल्प बलते हैं, जो हमारी कमेटियों का, संस्था को काम है। हमारे यहाँ कुछ नहीं होता, ताले लग जाते हैं, ताले वो खोलेंगे। एक व्यवस्थाएं करने के लिए अब यह वाहन दिलाएंगे और फर्स्ट एड खुलवाएंगे। यानी हमारे संत हैं तो काम हो रहा है, नहीं तो कमेटी हमारी नाम की हैं बस, और कुछ नहीं हो रहा है। इस तरीके से अनाप शनाप पैसे मांगना, नीचे की व्यवस्थाएं भी ऐसी कि आज मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी 5,000 रुपये देने पड़ते हैं। ये बहुत देते, सबको देने पड़ते हैं। ये बहुत ही निंदनीय बात है। ये व्यवस्थागत एक बहुत बड़ी कमी है। किसी की लाश पे रोटी सेकना, इससे निंदनीय कृत्य और क्या होगा। इस पर इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। मुझे इन लोगों ने बताया कि वाहन भी जो किया, उसको यहाँ से सागर ले जाने के लिए 45,000 रुपये लगे। मैं राजकुमार जी अजमेरा से कहूँगा, श्री सेवायतन के माध्यम से 100 वाहन लेने की योजना बनाए, जो आने वाले दिनों में किसी भी यात्री का अगर इस तरह से अवसान होता है तो उसकी डेड बॉडी को अपने घर तक अगर कोई ले जाना चाहते हैं तो इस तरह की दुविधा ना हो। और इस कार्य में देश भर में जो सुन रहे हैं, जो अपना योगदान देना चाहे दे सकते हैं। ये कार्य तत्काल प्रभाव से होना चाहिए। इसी तरह अन्य व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए। लेकिन एक जो सबसे असंवेदनशील उदाहरण मुझे इन लोगों ने बताया कि लोग देख के अनदेखा करके जा रहे हैं। अगर उसकी धर्मपत्नी फोन मांग रही है तो फोन नहीं दे रहे हैं। जी सिर्फ एक कैसी वंदना, ऐसी कैसी होड़, ऐसे कैसा धर्म, ये तो इंसानियत के भी विरुद्ध है। बहुत निंदनीय, बड़ी वेदनादायक है ये बात। ऐसा कतई नहीं होना चाहिए, बल्कि होना तो ये चाहिए कि जैसे इन बच्चों ने आज अपनी वंदना छोड़कर उनके साथ लग करके सारा काम किया, ऐसा उदाहरण होना चाहिए। ये तो कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। और वो महिला अकेली, सोचो, जिसका पति उसकी आंखों के सामने दम तोड़ चुके थे, दम तोड़ दिया, उसकी दशा क्या हो। 10 मिनट बाद नाड़ी देखी थी हमने जाके, तो हिम्मत मतलब जान निकल चुकी थी। अब ऐसी स्थिति में कम से कम 2-4 आदमी को खड़े होकर के सहानुभूति के 4 शब्द प्रकट करते हुए उनकी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति तो करनी चाहिए। और 30 क्षेत्र कमेटी से मैं कहूँगा, यहाँ जो भी व्यवस्थाएं करते, रास्ते में फर्स्ट एड की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। यहाँ पर सीधे गंधर टोक में फर्स्ट एड है,
बीच में कहीं कोई फर्स्ट एड नहीं है क्या? इसको तत्काल प्रभाव से आज बोलिए तीर्थ कमेटी के पदाधिकारियों से, और फर्स्ट एड की व्यवस्थाएं करनी चाहिए। और कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि किसी भी यात्री के साथ ऐसी दुर्घटना घटे तो एक ऐसा सिस्टम हो कि जहां घटे 15 मिनट आधा घंटा में हमारी राहत टीम पहुंच जाए और उनको नीचे ला सके। अगली बार जब वंदना जाएं तो अपने साथ अपना बंदोबस्त स्वयं करके जाएं, यह गांठ बंद करके जाएं, किसी के भरोसे मत रहना, क्योंकि यहाँ की कमेटियाँ बस भगवान के भरोसे दान चंदा वसूल करते हैं, हम और कुछ नहीं करते हैं। बहुत दुख हुआ होगा आपको, एक और हमारे बीच से चला गया। पर कहते हैं आयु का कर्म ऐसा ही होता है, जिसकी जब तक लिखी होती है तब तक होता है। पर यह भी कहा गया है अगर हमने जरा सा देर नहीं करी हो तो जरूर किसी की अनमोल जान बच भी सकती है। सादर जय जिनेंद्र।